हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्यांश सिंह राजपूत। आज की क्लास में हम एरोमेटिसिटी के बारे में सीखेंगे। ठीक, और इससे रिलेटेड ट्रिकी फॉर्म में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि नीट और जेईई आईआईटी एग्जाम में काम आएंगे। ठीक, तो हम इस टॉपिक के अंदर तीन तरीके के मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना सीखेंगे। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, थर्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो सबसे पहली बात ये आती है कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर कोई मॉलिक्यूल है तो कौन कौन से क्राइटेरिया को उस मॉलिक्यूल को फुलफिल करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, और दूसरा है कि कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड होते क्या है। कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड यानी कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस तरीके से डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो कंजुगेशन मतलब जैसे बेंजीन में अपन देखें तो इस तरीके से अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं जिन्हें हम कंजुगेट पाई बॉन्ड बोलते हैं। राइट नाउ, अब यहां पर कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल में जो रिंग है, साइक्लिक रिंग है, उसमें जितने भी कार्बन है सभी में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए। यानी कि कार्बन या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक, जबकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, जो कि मॉलिक्यूल, क्योंकि sp2 और sp दोनों टाइप के मॉलिक्यूल प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होते हैं और लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू बनाते हैं पाई बॉन्ड, जिससे पाई बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से एक दूसरे में डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। आपको इस बात को बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है कि वो p ऑर्बिटल जो कि प्लेन में प्रेजेंट है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं होंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, नाउ अब हम यहां पर देखें तो जो p ऑर्बिटल पैरेलली प्रेजेंट होते हैं उनमें इस तरीके से सभी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इनमें डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। राइट, तो यहां पर इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि p ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। यानी कि कार्बन या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो कुछ केसेस में। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है कि जो p ऑर्बिटल हैं जो कि रिंग में प्रेजेंट हैं, जो कि पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक, और उनके डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिक्रीज होती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए जो एप्लीकेबल रूल है वो है हकल रूल। ठीक, तो हकल रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो वो एरोमेटिक होगा, और मॉलिक्यूल में अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। यहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होती है। ठीक, नाउ अगर हम n की वैल्यू पुट करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में, तो यहां पर n की वैल्यू 0 पुट करी जाए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1 पुट करेंगे n की वैल्यू तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर 3 पुट करेंगे तो 14, 4 पुट करेंगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक, अगर इतने मॉलिक्यूल में इतने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो वो एरोमेटिक होगा। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, जिससे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिक्रीज होती है और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ अब अपन देखें यहां पर तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए
अगर हम n की वैल्यू 4n पाई इलेक्ट्रॉन में पुट करें, n की वैल्यू 0 तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 1 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 पुट करेंगे तो 12 और 4 पुट करेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ठीक, यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक और 4n पाई इलेक्ट्रॉन यानी एंटी एरोमेटिक, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि कार्बन के पास p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जबकि पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो हम उन्हें एरोमेटिक नहीं बोल रहे हैं बल्कि एंटी एरोमेटिक टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा। नाउ अब डीलोकलाइजेशन किस तरीके से होता है इस बारे में हम समझ लेते हैं। यहां पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है जिसमें पाई जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये प्लेन में नहीं है बल्कि पैरेलल है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, यहां पर आएंगे तो यहाँ के पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में पहुंच जाएंगे। ठीक, और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पाई बॉन्ड बन गए यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यहाँ के बॉन्ड इधर इस कार्बन में आ जाएंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही रहे। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में पहुंच जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आएंगे तो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वापिस से उसी कार्बन में पहुंच जाएंगे जहां से उन्हें डीलोकलाइज्ड होना स्टार्ट किया था। ठीक, सेम ऐसे ही अगर हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में देखें तो उनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखा जाए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में पहुंच जाएगा। ये वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंच जाएगा। ये वाले पाई बॉन्ड इधर पर ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में पहुंच जाएगा। ये वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में पहुंच गया है। ये वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर पर आएंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे और वापस से कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पर ही पहुंच जाएगा जहां से डीलोकलाइज होना स्टार्ट किया था। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स की। तो हमें मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, किस वे में फाइंड आउट करना है। पहला तो ये कि हम हकल रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के बाद हमें देखेंगे सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि सभी कार्बन डबली बॉन्डेड हैं, यानी कि सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान आपको इस बारे में रखना है कि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें आप पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इंक्लूडिंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे। नाउ अब हम यहां पर देखें 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो, और नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अब इसे आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरीके से टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं, यानी कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, लिसन केयरफुली, यहाँ पर जो हेटेरो एटम है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, और अगर जो हेटेरो एटम है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो उनके पाई इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करोगे। ठीक, नाउ अब हम फ्यूरान में बात करें तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इन 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को आप काउंट कर लोगे तो इस तरीके से 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, यहां पर जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, नाउ अब हम देखें यहां पर, तो ऐसा क्यों कि जब नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक, वो डिलोकलाइज्ड नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो पैरेलल होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण ये काउंट नहीं होते हैं। ठीक, तो पाइरिडीन इज एरोमेटिक एंड वीकली बेसिक। इट्स नाइट्रोजन एटम हैज एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन एन sp2 ऑर्बिटल, जिसे ग्रे में शो किया गया है, that is not part of the aromatic system, right? Now अब हम नेक्स्ट 10 पाई सिस्टम में देखें तो इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम काउंट करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है बेटा, नाउ अब हम बात करें क्यूनोलिन में, तो क्यूनोलिन में भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसे आप काउंट नहीं करेंगे, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो यहां पर ये जो होंगे वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक, नाउ अब अपन नेक्स्ट बात करें यहां पर आइसोक्साजोल में, तो 1 2 पाई बॉन्ड है यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि ये भी एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें तो यहां पर 1 2 पाई बॉन्ड है यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इनको हम काउंट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल भी एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब हम यहां पर देखें तो पायरान जो है इसमें 1 2 3 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। इसमें इस कार्बन को अगर देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक, अब हम पाइरिलिनियम आयन में देखें तो 1 2 और 3 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट देखें यहां पर तो पायरान में यहां पर देखें तो पायरान में
1 2 एंड 3 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। नाउ 1,2 डाइहाइड्रोक्सीपाइरिडीन में देखें तो 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। इसमें इस कार्बन को देखा जाए तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक। नाउ अब हम यहां पर देखें तो 2 to 4 एंड टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है रिंग में, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि साइटोसिन जो होगा वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक। अब हम इस स्ट्रक्चर में देखें 2 to 4 to 6 एंड टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें तो इस तरीके से जो एनिलीन होते हैं इनको अच्छे केयरफुली आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, ठीक। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब सिस पोजीशन में होते हैं, ठीक है। प्लेनर कन्फर्मेशन, ठीक, रिक्वायर्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से जो इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कंसीडर होता है, ठीक है। अब अगर इसमें इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इस फॉर्म में बनाएं, ठीक, ये एनुलीन होते हैं एक्चुअल में, ये इनके स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो सकते हैं, जरूर नहीं एक रिंग में हो, एक अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर फॉर्म में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल तो इसमें दो हाइड्रोजन जो कि ट्रांस कंडीशन में है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया है ना। और एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया है कि मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कंसिडर होता है। नाउ नेप्थलीन में देखें हम तो नेप्थलीन में यहां पर टोटल 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड यानी कि 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 एनुलीन बोलेंगे, ठीक है। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल में अगर हम देखें यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टू 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब लेकिन यहां पर इसे बहुत ही एक्सेप्शनली और केयरफुली आपको ध्यान रखना है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसे केयरफुली आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट हम समझे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इस मॉलिक्यूल को होना चाहिए था एरोमेटिक, लेकिन एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो इंटरनल हाइड्रोजन है ये प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं रहता है, इस वजह से इसे नॉन एरोमेटिक कंसिडर किया गया है। हाँ, अगर एक प्लेनर होता तो ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल में कंसिडर किया जाता, ठीक। नाउ अब अगर हम यहां पर समझें 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। यहां पर इस कार्बन को देखा जाए तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। अब यहां पर आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि जितने भी लार्ज रिंग एनुलिन्स हैं, ठीक है, जैसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, लार्जर एनुलिन विद 4n सिस्टम डू नॉट शो एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, वो एंटी एरोमेटिसिटी शो नहीं करते हैं, इस बारे में आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन। ठीक है, नॉन प्लेनर कन्फर्म, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लेनर से वो नॉन प्लेनर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बारे में अच्छे से आपको ध्यान रखेंगे। नाउ अब बात यहां आ जाती है कि इस तरीके से 1 2 3 4 टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर ए मॉलिक्यूल प्लेनर है तो एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर प्लेनर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इस कंडीशन को आपको रिप्रेजेंट करना है कि अगर प्लेनर है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर हम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी कार्बन sp, ये वाला कार्बन देखिए ध्यान से केयरफुली, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन भी होगा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है, यहां पर कार्बन से, यहां पर एक हाइड्रोजन से, यहां पर फर्दर कार्बन से, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लेन से परपेंडिकुलर है, दैट इज दूसरे p ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड में फॉर्म हो रहा है उससे पैरेलल होगा, यानी कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पर एक मॉलिक्यूल होगा जो कि प्लेनर एरोमेटिक होगा, कब, जबकि प्लेनर होगा। ठीक, नाउ इस केस को भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, राइट, क्योंकि कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, उसमें जो लोन पेयर है इसे हम काउंट कर रहे हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट अपन यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी कार्बन, इसमें दो कार्बन sp3 हैं, लेकिन उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और बाकी जितने कार्बन है सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक, तो यहां पर अगर देखा जाए टोटल 16 एनुलिन, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो डाई एनायन है। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा वो एरोमेटिक होगा, अगर प्लेनर होगा तो 18 एनुलिन्स के बारे में देखें, यहां पर 2 to 4 to 6 8 10 12 14 16 एंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि इसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इस कारण ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसको आप केयरफुली ध्यान रखेंगे कि यहां पर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा अगर ये प्लेनर है तो। ठीक, यहां पर अगर हम देखें तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 12 14 16 18 एंड 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा अगर वो प्लेनर है तो। ठीक, अब इसमें देखें 1 2 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। यहां पर ये जो कुछ कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं,
तो एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।